Hey guys, I am your teacher Pradeep Chaurasia. Welcomes all of you in my YouTube channel New Gurukul Center of Excellence. जैसा कि हम सब जो है दैनिक रूप से जो है भोजन ग्रहण करते हैं, तो जो एक जैव तंत्र बनता है, वो जो जैव तंत्र होता है वो विभिन्न जटिल अणुओं से, विभिन्न जटिल जैव अणुओं से मिलकर बनता है। अब ये जो जैव जटिल अणु होते हैं, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया या फिर लिपिड हो गया। तो हम आज जो है इसी में एक जैव जटिल अणु जो है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं के बारे में जानेंगे। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये क्या होता है? ध्रुवक घूर्णक होता है। ध्रुवक घूर्णक बोले तो ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके तल को क्या करते हैं, किसी एक दिशा में मोड़ देते हैं, किसी एक दिशा में मोड़ देते हैं। तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है क्या कहा जाता है? ध्रुवक घूर्णक। ठीक है। तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं भोजन, तो भोजन में क्या क्या होता है? भोजन में प्रोटीन होता है, लवण होता है, उसके बाद फिर लिपिड होता है तथा अन्य भी जो है पदार्थ होते हैं। बात कर रहे थे, तो हमारा जो दैनिक जीवन का भोजन होता है उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है जैव जटिल अणु पाए जाते हैं। तो ये जो जैव जटिल अणु होते हैं ये जो है प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है पाए जाते हैं। तो आज हम जो है इसी में कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चर्चा करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसका जो संरचना सूत्र क्या होता है, ये पाया कहाँ जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है? ध्रुवक घूर्णक। जैसा कि हमने बताया कि जो ध्रुवक घूर्णक होता है ये जो है प्रकाश, जो ध्रुवीय प्रकाश होता है उसके तल को क्या करते हैं, किसी एक दूसरे डायरेक्शन में क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है। इसका जो सामान्य संरचना सूत्र होता है वो होता है CxH2O × Y। अगर यहाँ पे हम CX की जगह 6 रखते हैं, H2Y H2O, यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो हो जाएगा C6H12O6। ये हमारा क्या है? ये ग्लूकोज है। तो इसका जो सामान्य सूत्र है CxH2O × Y। हम इसके जो है प्राप्ति की बात करते हैं, तो इसकी जो प्राप्ति होती है सबसे ज़्यादा ये जो है पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। किससे? पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गेहूँ, मक्का, आलू, सलजम, चावल और क्या है, केला है, चुकंदर है, अरबी है और मांस है। इन सब चीज़ों से ये जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला भाग जो है इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। ठीक है। दूसरा भाग जो है इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। और जो तीसरा भाग है इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड एंड सेकंड इज पॉलीसैकेराइड एंड थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड। अब हम जो है मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड होता है ये क्या है? ये सबसे सरलतम, ये जो है सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और क्या है? इसके जो अणु होते हैं, इसके जो अणु होते हैं, अणु को जल में
अपघटित नहीं किया जा सकता है, अपघटित नहीं किया जा सकता है। मतलब इसके जो अणु होते हैं इनको जो है जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है। अब फिर हम आगे बात करते हैं, जैसे एटरोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरेथ्रोस, पेंटोस, एरेथ्रोस, पेंटोस आदि। ठीक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो जो हम वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। बाकी जो है पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बारे में जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल